नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। पैसेज पैसेज को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे और पैसेज कैसे आप सॉल्व करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए अंग्रेजी व्याकरण का टॉपिक पैसेज लेके आए। पैसेज क्या होता है, अब मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपके पेपर में विद्यालय स्तर से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पैसेज क्या होता है, एक गद्यांश होता है, दिया हुआ होता है। पैसेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गद्यांश, यानी गद्यांश या पद्यांश जो भी आपको एक दिया जाता है, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको रीड केयरफुली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पैसेज को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या है, रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसको क्या करना है, पढ़ना है। जो भी आपको गद्यांश दिया जाए उस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना है और उसकी मीनिंग जो सबसे फर्स्ट आपने पढ़ लिया, सेकंड टाइम यदि आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाए तो आपके अंदर मीनिंग है, माइंड के अंदर बिठा लेना है उसकी मीनिंग कि उस जो आपको गद्यांश दिया गया है किससे संबंधित है। जैसे सेव वाटर से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है, या कोई हैबिट के संबंधित है। ये पैसेज किससे संबंधित है, आया समझे, कोई सोशल, कोई कल्चरल, आया समझे, कोई एजुकेशनल, या कोई अदर जैसे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये उससे संबंधित आपको, यानी वो पैसेज साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, आया समझे, या फैमिली से संबंधित है, उसकी जो भावार्थ है यानी उसका मीनिंग, आया समझे, और सेंट्रल आइडिया आपको दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद में जो डिफिकल्ट और हार्ड वर्ड है उनको क्या करना, अंडरलाइन करना, समझना। आप क्या करना, उसको जो डिफिकल्ट और हार्ड वर्ड है उनकी अंडरलाइन करके पूरा सेंटेंस देख करके उसके भावार्थ को समझना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसेज में यदि पूछा जाए क्वेश्चन तो उसके उत्तर किस प्रकार देने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बनता है वेयर। यदि वेयर से यदि कोई WH वर्ड वेयर से शुरू होता है तो वेयर का मतलब होता है प्लेस, यानी आपको किसी उस पैसेज में ढूंढ करके प्लेस यानी स्थान को ढूंढना है। वेयर से संबंधित कोई भी यदि पूछा जाए प्रश्न कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें यानी प्लेस का नाम, आई लिव इन निमाज, आया समझ, आई लिव इन जयपुर। ये जो मैंने बताया आपको, वेयर से कोई भी यदि क्वेश्चन शुरू होता है, आया समझे, उससे रिलेटेड आपको ये गद्यांश में ढूंढना है किसी प्लेस के बारे। जैसे जयपुर इज द पिंक सिटी, आई वेंट लास्ट ईयर द ईयर, तो वेयर यू वेंट लास्ट ईयर, आया समझे, वेयर यू वेंट लास्ट ईयर, तो वेयर मतलब प्लेस के लिए है, तो आई वेंट जयपुर लास्ट ईयर। इसी तरह जो वेयर से संबंधित है यानी प्लेस को बता के आपको उस पैसेज में से ढूंढना है। दूसरा आता है व्हेन। व्हेन मतलब होता है टाइम के लिए, टाइम से संबंधित यानी समय, यानी समय से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आई रीच्ड द ईयर 12 o'clock, तो व्हेन डिड यू रीच जयपुर, यानी तुम कब पहुंचे जयपुर, तो आई रीच्ड देयर 12 o'clock। ये आपको ध्यान रखना है, यानी वाई से शुरू हो, वेयर से शुरू हो तो प्लेस स्थान, और वैन से शुरू हो तो टाइम से संबंधित। थर्ड ले रहा हूं, देखना आप, वाई। वाई का मतलब होता है रीजन। रीजन यानी कोई भी कारण, ये महत्वपूर्ण है। तो वाई से आपके यदि कोई भी क्वेश्चन शुरू हो तो उसमें उसको कारण बताना पड़ेगा। जिससे मैं हम वहां पे चिड़िया, जैसे आई सा देयर जू, ठीक, द एनिमल्स वर वेरी क्विट एंड द प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज द ऑथोरिटी इज वेरी एक्टिव। तो वहां पूछा जा सकता है वाई द जू इज वेरी क्लीन, वहां जू क्यों क्लीन था, क्लीन क्यों था, बिकॉज द ऑथोरिटी वॉज वेरी एक्टिव। इस तरीके से जो आपको वाई से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें रीजन बताना पड़ता है, आया समझे। अब आता है चौथा, हाउ। हाउ यानी मेथड बताना, क्या है, हाउ के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मेथड यानी विधि, आपको किस तरीका बताना पड़ेगा, मेथड विधि या
तरीका, आया समझे। जैसे हाउ यू रीच देयर, आप वहां कैसे पहुंचे, तो वी रीच देयर बाय बस, हम वहां बस के द्वारा पहुंचे। तो जो मेथड है, विधि है, तरीका, उसमें हाउ का करना। अब आगे देखो, हाउ से रिलेटेड ही हाउ मेनी, यानी इसमें नंबर बताना है, यानी संख्या बतानी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको संख्या, जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स वेंट विथ यू, आपके साथ कितने में दोस्त गए, तो वी ऑल वर 17, तो क्या लिखेंगे, वी ऑल वर 17 मेंबर्स। ऐसा इस तरीके से जो हाउ मेनी से पूछा जा सकता है। अब अगला पूछा जा सकता है हाउ मच, हाउ मच यानी मात्रा, ऐसा समझे, क्या बताओ उसको, मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्या बताओ इसको, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रात्मक, जैसे ऐसा समझे, कितना, जैसे हाउ मच, आपको किसी संबंधित कोई मात्रा है, कोई वस्तु की, कोई पदार्थ की, ऐसा समझे, तो उसमें हम हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड पूछा जा सकता है, हाउ ओल्ड, उसमें एज पूछी जा सकती है, एज यानी उम्र, हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम कितने, जैसे किसी स्टूडेंट को पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से एज से संबंधित हाउ ओल्ड से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वायर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ ओल्ड। अब पूछ सकते हैं व्हाट, व्हाट का मतलब होता है रीजन, यानी क्या, आए समझे। अब व्हाट से रिलेटेड जैसे आप पूछे जा सकता है, क्या कोई भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग देयर, यानी कोई भी रीजन, क्या का कारण का पूछा जा सकता है। व्हाट यानी क्या होता है, उसमें कोई भी कारण से संबंधित पूछा जा सकता है, आए समझे। इस तरीके से ये मैंने आपको वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड और व्हाट, इनसे रिलेटेड जो आपको मैंने बताया है, ये यदि शब्द के शुरू में हो तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार देना है। सबसे पहले अब मैं आगे लेना चाहता हूं, जिसे देखो हु यानी होता है कौन, किसी पर्सन के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, जैसे हु वेंट इन द रूम, कमरे में कौन गया था, ऐसा समझा। या फिर हु लिव्स इन द केज, पिंजरे में कौन रहता है। हु लिव्स इन पॉन्ड, तो जब आप पॉन्ड देखा आपने जयपुर में, तो आप पॉन्ड क्या लिख सकते हो, क्रोकोडाइल, ऐसा समझे, लिव्स इन पॉन्ड। इस प्रकार जो हु से शुरू होता है वो कौन से प्रश्न है। हुम यानी किसको, हु देखो हुम यानी किसको, तो हुम डिड यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलने गए थे, तुम किससे मिलना चाहते थे, ऐसा तो वहां हुम का प्रयोग होगा। हुज किसका, ये रिलेटिव है, हुज यानी किसका, तो क्या कहे, हुज दिस पेन, हुज दिस पेन, ये पेन किसका, तो हुज के लिए क्या करेंगे, किसका लिखेंगे, समझ आ गया। जो किसका का भावार्थ बताता है उसमें हम हुज का लिखते हैं, हु, हुम और हुज। बाई हुम भी लिख सकते हैं, बाई हुम यानी उसको जब ध्यान रखना पैसिव वॉइस करेंगे, हु, हुम और बाई हुम भी हम इसको लिखेंगे। हु का क्या करेंगे, ये पैसिव वॉइस जब बनेगा तो उसमें बाई हुम से भी आप इसको क्वेश्चन जब शुरू होता है तो उसका भी आपको आंसर देना पड़ता है। तो आपको समझ आ गया कि WH वर्ड, ये जो इतने सारे मैंने बताए, आपको गद्यांश पढ़ के जब गद्यांश के नीचे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं तो आपको आंसर किस प्रकार सॉल्व करना है वो मैंने आपको आज बताया। अब मैं आगे बताना चाहता हूं इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। अब बनाना चाहता हूं, ये तो होते हैं WH वर्ड से, सारे किससे शुरू हो रहे हैं, WH टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, व्हाट, हु, हुम, हुज और बाय हुम, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए हैं ये आपके गद्यांश में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूं, ठीक है ना, कि आप किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करें, किस प्रकार आपके जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न ऐसे। विच, अब देखो एक आता है विच यानी कौन सी, यानी कोई भी थिंग्स आती है, कोई भी आपकी वस्तु आती है। विच बुक डू यू लाइक, कोई भी वस्तु थिंग्स में समझ लें, विच यानी कौन सी, कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है,
उससे लिए हम क्या करते हैं विच। ऐसा समझे, कोई भी मतलब आप उसको आप कह सकते हैं, जैसे आप किसी को मैनेज करने के लिए कोई भी आपके भाई जिसके द्वारा आप, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, इन कौन सी कक्षा में, इन विच भी हो सकता है, विच के साथ में इन विच भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये नोट कर लीजिए, यानी कौन सी विच और इन विच में कौन सी, किस क्लास, किस कौन सी में, कौन सी लिख दो आप, किस में लिख दो किस, ठीक है। इस प्रकार जो आपके महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि गद्यांश के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस तरीके से जो WH वर्ड होते हैं वो आपके, मैंने महत्वपूर्ण WH वर्ड को आज आपके सामने बताया है, ठीक है ना। जो जो आप बताया है वो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया, ठीक है ना। केविन में कौन कौन से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आपको इनको प्रश्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद में महत्वपूर्ण बात, ये तो WH से बन गए। अब आगे बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब से। कोई भी HV से शुरू होता है तो उसको वापिस, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, डज, ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल के लिए, इज, एम, आर, यानी इनसे जब प्रश्न कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। ध्यान है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर टेंस से रिलेटेड टॉपिक में बताई थी कि जब किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, लिख लीजिए आप ही, हैव, ऐसा समझे, हैज बीन और हैव बीन, ये है आपकी प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट की होती है डिड, क्या आएगा, आज समझे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की, डिड। फिर नेगेटिव के लिए डिड नॉट, और किसी का भी नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी तो इसके डू के साथ नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट कर दो। HV प्लस नॉट से शुरू करता है इंट्रोनेगेटिव के लिए, तो उसमें अपन डू नॉट, डज नॉट ऐसे लिखते हैं। डिड क्या आ गया। अब इसके बाद में इसकी आती है वॉज वर्ब, क्या आती है, वॉज और वर्ब। पास्ट कंटिन्यू के लिए हैड, पास्ट परफेक्ट के लिए, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो वर्ब बताई मैंने, आप और आप फ्यूचर भी लिखा देते हैं, विल और शेल, विल और शेल, विल बी और शेल बी, ठीक है। विल हैव और शेल हैव, विल हैव बीन और शेल हैव बीन, शेल हैव बीन। जब इनका उपयोग, इन हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग, अब इसके साथ में और बता दें मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स, आपको मैंने मॉडल्स के बारे में भी डिटेल बताया कि आप हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से वर्ड, लाइकली, प्रोहिबिटेशन, आया समझे, और जो जो रिलेटिव वर्ड है, रिक्वेस्ट, इनसे रिलेटेड वर्ड से कौन कौन से अपन मॉडल्स का यूज किस प्रकार करते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, आप विजिट कीजिए। तो कोई भी मॉडल्स है, यदि वाक्य के मॉडल्स में मैं कैन, could, will, would, shall, should, may, might, ये जो आ जाए सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इनसे भी क्या बनता है, इंट्रोगेटिव जो शब्द शब्द बनते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारे के सारे जो प्रश्न किस प्रकार आपके गद्यांश में पूछे जा सकते हैं उनसे, जैसे अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इनको अधिकतर आपको यस नो टाइप कहते हैं, टैग क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन में कहते हैं इसके आंसर यस या नो टाइप में आपको उस गद्यांश को पढ़ करके इसके आंसर देने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन, इसका आंसर ऐसा हो सकता है जैसे, ठीक है ना। तो ये हो गया मॉडल से रिलेटेड। अब जैसे डिड यू नो अबाउट दिस मैटर, क्या तुम इस मामले के बारे में जानते थे, यस आई न्यू अबाउट दिस मैटर, नो की जो सेकेंड फॉर्म है वो
न्यू हो जाएगी। इससे रिलेटेड जब आपको मैं एक गद्यांश लिख करके समझाऊंगा कि किसी गद्यांश में कैसे आपको फर्स्ट फॉर्म यदि है तो उसको हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है से शुरू आया तो जब मैन वर्ब करेंगे तो उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, और जब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर यानी एक क्वेश्चन से साथ डू और डज से रिलेटेड यानी फर्स्ट फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में वापस लिखेंगे। आया समझे? इस तरीके से जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताई है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, इनके साथ साथ ये जो इतनी बातें मैंने आपको बताई है कि गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपको इन जो प्रश्न बताए हैं इनको ध्यान रखना है। यानी WH शब्द से शुरू हो सकते हैं आपके गद्यांश में क्वेश्चन, और हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल से। इनके बाद में इनके साथ साथ ये मिटा रहा हूं अब आपके लिए, इनके साथ साथ और महत्वपूर्ण बात कौन सी है वो ये है कि अब आपको गद्यांश में कुछ मीनिंग भी पूछे जा सकते। जहां मैंने आपको बताया था क्या कि अंडरलाइन कीजिए जो डिफिकल्ट हो, तो क्या करते हैं देखो फाइंड आउट, एक किसी फाइंड आउट देखो क्या पूछा जा सकता। फाइंड आउट में सिमिलर पूछा जा सकता है, अपोजिट पूछा जा सकता है, जेंडर पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, सिमिलर, अपोजिट, जेंडर और वन वर्ड, ये आपको उस गद्यांश में पढ़ करके इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आया समझे? जो फाइंड आउट वर्ड होता है, सिमिलर पूछो, अपोजिट पूछो, जेंडर से और वन वर्ड से रिलेटेड जो आपको ये इसमें गद्यांश में ढूंढ करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? और यदि कोई वर्ड सिमिलर है, मीनिंग भी, यदि कोई वर्ड मीनिंग भी कि उसका अर्थ ये होता है, वर्ड मीनिंग भी आपको उस गद्यांश से पूछा जा सकता है। तो उस गद्यांश को आपको सबसे पहले केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। आया समझे? ये जो मैंने बताया है इस प्रकार से आपको संबंधित गद्यांश से संबंधित इतनी बातें ध्यान रखनी होगी कि पहले क्वेश्चन WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल से, इसके बाद में फाइंड आउट जो सवाल पूछा जाता है जैसे वर्ड का मीनिंग सिमिलर, आया समझे, और उसका अपोजिट, जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया बताना चाहता हूं, जैसे जॉय का सिमिलर वर्ड है, ऐसे उस गद्यांश में ढूंढ के आपको बताना है। अपोजिट के लिए हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, जेंडर के लिए जैसे उस गद्यांश में आ गया क्वीन तो उसका जेंडर अपोजिट, जैसे आप यहाँ जेंडर लिख दिया किंग तो किंग का उस गद्यांश में ढूंढ के आपको जेंडर अपोजिट लिखना है। वन वर्ड जैसे अ प्लेस वेयर क्या विल्ड एनिमल लिव्स तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए वन वर्ड पूछा जा सकता है। वर्ड मीनिंग जैसे कोई सब पूछ लिया, आया समझे, उस वर्ड की कोई मीनिंग पूछी जा सकती है। कोई सेंटेंस का, अब इसके बाद में कोई सेंटेंस का, अब इसमें आपको पूछा जा सकता है सेंटेंस का ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन भी पूछे जा सकते हैं। ट्रांसलेशन उसका कोई मान लो तू हिंदी कोई भी लाइन दे दे उसकी हिंदी, या कोई इंग्लिश दे दे तो तू इंग्लिश, उसी गद्यांश की मैं कोई हिंदी वाला दे दिया जैसे हम वहां 12 बजे पहुंचे तो इसका इस गद्यांश में ढूंढ करके बताइए कि ये लाइन कहाँ है। आया समझ उसका। और उसके बाद में जैसे कोई पूछ दे इंग्लिश हिंदी बनानी है, जैसे आपको वहां पूछा गया कि वी शा अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड, इस रेखांकित जो अंडरलाइन होता ना उसकी हिंदी बनाई, तो अंडरलाइन कोई भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। अंडरलाइन से संबंधित आपको उस गद्यांश में दे दिया जा सकता है कि अंडरलाइन वर्ड है, इनका मीनिंग, इससे संबंधित आपको गद्यांश में ये बातें महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसका जो सेंट्रल आइडिया है, गिस्ट है, जिसको हम सारांश कहते हैं, आया समझो, जो उसकी थिंकिंग है, उसके विचार हैं, उसको अडॉप्ट करके अपने दिमाग के अंदर सेट करना है कि किससे संबंधित पूछा जा सकता है। फिर उसको पढ़ने के बाद में प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न है उसको किस तरीके से उत्तर दिया जाए। कि जैसे वैन का पूछा है तो आपको सीधा टाइम से संबंधित, और हु का पूछा है तो किसी पर्सन से संबंधित, और हेल्पिंग वर्ब से है या मॉडल से है तो आपको यस नो टाइप में, टैग क्वेश्चन बोलते हैं उसके, यस नो टाइप में आपको उसका आंसर देना है। अब जिससे पूछा जा सकता है रेफर्स टू, आज एक रेफर्स टू का भी होता है। रेफर्स टू यानी किसके लिए कहा गया है। आया सर, जैसे देखो, जैसे दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो द वर्ड दे हियर रेफर्स टू, पॉन्ड में कौन तैर रहे थे, तो यहाँ जो पॉन्ड से संबंधित है तो दे यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
क्रोकोडाइल तो क्या है, दे हियर रेफर्स फॉर क्रोकोडाइल्स, या टू आता था दे हियर रेफर्स टू क्रोकोडाइल। इस प्रकार जो रेफर से संबंधित प्रश्न है उसको आपको पढ़ना है कि सेंटेंस में किससे संबंधित बात कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं उससे संबंधित क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, इनसे रिलेटेड आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको जानकारी दी। अगले वीडियोज में आपको एक पैसेज लेकर के उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है वो आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है, इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए और आप भी विद्यादान में अपना योगदान कीजिए। नमस्कार।